नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 19 नए कोविड मामले सामने आए हैं और किसी की भी मृत्यु पिछले 3 दिनों के दौरान नहीं हुई है। देश में इस समय एक्टिव केस केवल 476 ही हैं और सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,429 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे पहुंच गया है। देखिए, ओमान में 98.5% की जो रिकवरी रेट है दर्ज की जा रही है, यानी कि 2,99,840 लोग पूरी तरह से इस बीमारी से रिकवर हो गए हैं। देश भर के अस्पतालों में जो भर्ती होने वाले कुल रोगियों की संख्या केवल 10 है, जिनमें से 3 व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ओमान में कई जगहों पर कंडक्ट किया है वर्ल्ड डायबिटीज डे। जी हां, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और इसमें ओमान में रहने वाले प्रवासियों और निवासियों को मधुमेह के लक्षणों के बारे में जागरूक किया गया। यदि आपके अंदर इस तरह के कोई लक्षण है तो आप अपना जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं शुगर का। जी हाँ, जो लक्षण बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा वो क्या क्या है। देखिए, जल्दी जल्दी यदि आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं, वॉशरूम जल्दी जल्दी जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। बार बार प्यास लग रही है, कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और बिना किसी कारण के यदि आपका वेट यानी कि वजन कम हो रहा है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। या फिर आपको कोई चोट लगती है और वो चोट जल्द से जल्द ठीक नहीं हो रहा है और आपके हाथों में ज्यादा पसीना आ रहा है, ये सब सारे लक्षण यदि आप में हैं तो बिना किसी देरी के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके एक जो शुगर का टेस्ट है बहुत ही नॉर्मल और कम पैसे में हो जाता है, वो आप करा सकते हैं। संयुक्त राज्य में ओमान सल्तनत की सदस्यता को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस 50वीं वर्षगांठ को बहुत ही अलग तरीके से विदेश मंत्रालय और ओमान पोस्ट के सहयोग से मनाया गया है। एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है जिसमें ओमान के स्वर्गीय सुल्तान सैयद तारिक बिन तैमूर अल सईद की एक तस्वीर है। जी हां, जब सबसे पहले ओमान संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य बना था तो सबसे पहला भाषण तैमूर अल सईद ने ही दिया था। ओमान में नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स के सहयोग से ओमान की राष्ट्रीय संग्रहालय में जनसंख्या जनगणना की इलेक्ट्रॉनिक जो परिणाम है वो अब उपलब्ध होंगे। इस संग्रहालय में 2020 तक के लिए जनसंख्या, आवास और प्रतिष्ठानों की पूरी डेटा इस परिणाम में उपलब्ध है। 1993 में ओमान में सबसे पहले जनगणना हुई थी और इस जनगणना में स्वर्गीय सुल्तान महमूद काबूस का भी नाम अंकित है। आज ओमान में सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इसमें बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। देखिए, ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस तरह से कोविड के जो संक्रमण रेट है वो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके प्रति जो एहतियात उपाय हैं वे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जगह जगह पे नियमों के उल्लंघन के बारे में अपडेट आ रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कमेटी आज कुछ फैसला सुना सकता है, कुछ कड़े स्टेप ले सकता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए, गल्फ कंट्री के जितने भी आंतरिक मंत्रियों की एक बैठक हुई जीसीसी देशों की और इसमें ओमान की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया आंतरिक मंत्री सैयद हमूद फैसल अल बसैदी। मस्कट नगर पालिका ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मुद्रा में एक आवासीय घर में सोने के आभूषण बनाने वाले एक वर्कशॉप पे छापा मारा है। देखिए, ये जो घर है पूरी तरह से प्रवासियों के आवासीय घर के रूप में इसको लिया गया था, लेकिन जब इसमें औचक निरीक्षण किया गया क्योंकि इसके बारे में सूचना मिली थी तो पता चला कि इसमें सोने के आभूषण की अवैध रूप से जो कारोबार है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यदि आप किसी काम के लिए जब तक लाइसेंस नहीं ले लेते हैं वो ओमान में अवैध माना जाता है। यदि आपको सोने के आभूषण से संबंधित काम करने हैं तो इसके लाइसेंस ले लीजिए। और लुलु हाइपर मार्केट ने ओमान में दक्षिण अल शर्किया प्रांत में एक नए स्टोर के खोलने की घोषणा की है जो कि जलान बालीबू में ये खुला हुआ है। जी हां, और इसके उद्घाटन के अवसर पर लुलु के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रबंधक निर्देशक हैं, यूसुफ अली मौजूद रहे। इस नए स्टोर के उद्घाटन पर यूसुफ अली ने कहा कि ये ओमान में हमारा 28वां स्टोर है और इसको हम लॉन्च करके खुश हैं। जिस तरह से हमारी जो स्टोर से जो ग्राहक है वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और प्रत्येक ग्राहक को हर तरीके का सामान लुलु के हाइपर मार्केट में मिल जाता है। वो चाहे आप सब्जियां लेने जाएं या फिर फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक, हर तरह के जो ऑप्शन है इन मॉल्स में अवेलेबल होता है, जिसको देखते हुए प्रवासियों और निवासियों के मन में काफी उत्साह रहता है कि प्रत्येक शुक्रवार या फिर जब भी छुट्टी हो लोग यहाँ पे घूमने के लिए, सामान परचेस करने के लिए जरूर जाते हैं। लुलु ने जिस तरह से ओमान में अपना 28वां स्टोर खोल दिया है, इन 28 स्टोरों में लगभग 3200 से ज्यादा ओमानियों को इन्होंने जॉब्स पे भी रखा है, जो कि अलग अलग क्षेत्र
क्षेत्रों में इन मॉल से जुड़े हुए अपने काम करते हैं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों का लक्ष्य खड़ा किया निर्धारित 20 ओवरों में, और ऑस्ट्रेलिया ने केवल 2 विकेट गंवाकर मिशेल मार्श और डेविड वार्नर की तेज तर्रार पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता था। देखिए, ओमान क्रिकेट टीम नामीबिया के साथ अपने दौरे के लिए रवाना हो गई है, जो कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक नामीबिया जाकर वहां पे क्रिकेट खेलेगी। हालांकि वर्ल्ड कप में टॉप 12 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ओमान, लेकिन ओमान के जो कप्तान उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप हमारा आखिरी सपना नहीं है, हम इसके बाद एक नई शुरुआत करेंगे और अपने टीम में जो भी कमियां हैं उसको ठीक करते हुए आगे के लक्ष्यों पर ध्यान देंगे और आने वाले अगले आईसीसी टूर्नामेंट में हम बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने प्रवासियों के जॉब्स के बारे में एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि इस साल यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर तक ओमान में लगभग 35,000 से ज्यादा जो ओमानी युवक हैं इनको रोजगार दिया गया है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। और इसमें इन लोगों को रोजगार देने के लिए 8,000 प्रवासियों को उनके पदों से मुक्त किया गया है, यानी कि उनको रिप्लेस किया गया।